हेलो प्यारे बच्चों। आपके चैनल वागलिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य सागर के लेसन नंबर 7 की कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है संदेह। इस कहानी को लिखा है प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। प्यारे बच्चों, एक लड़का था जिसका नाम था राम निहाल। वह अपने कमरे में अपना थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे कहीं जाना था। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, जहां से सूरज की रोशनी आकर एक छोटे से शीशे पर पड़ रही थी, और शीशे से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर कमरे में रखी महात्मा बुद्ध भगवान की एक प्यारी सी मूर्ति पर पड़ रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी उस छोटी मूर्ति को और चमका रही हो। लेकिन बुद्ध भगवान की मूर्ति तो अपनी सोच में डूबी हुई थी। उनकी आंखें सूरज की तेज रोशनी से भी बंद नहीं हो रही थी। उनका शांत और सुंदर चेहरा और भी खुश दिख रहा था। परंतु राम निहाल उस तरफ देख ही नहीं रहा था। उसके हाथों में कुछ कागजों का एक गट्ठर था। वह उस गट्ठर को संदूक में रखने से पहले खोलना चाहता था। उसका मन कर रहा था कि वह उसे पढ़े, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा डर रहा था और अपने आप को रोक रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी डरावनी चीज से बचने के लिए रुक जाता है। उसने कागजों का गट्ठर तो रख दिया, लेकिन फिर एक बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। उस लिफाफे में एक फोटो थी। फोटो को देखते ही राम निहाल की आंखों में आंसू आ गए। राम निहाल एकदम चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम किशोरी है, वहां आई और जोर से आवाज लगाने लगी। भाभी, अरे भाभी, क्या तुमने नहीं देखा? निहाल भैया रो रहे हैं। अरे तुम चलो भी। श्यामा, जो किशोरी की भाभी थी, वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी तरह दुखी होकर आंसू बहाता रहा, जैसे उसे किसी और बात का ध्यान ही ना हो। श्यामा ने धीरे से कहा, निहाल बाबू। राम निहाल ने आंखें खोली और कहा, क्या है? अरे मुझे माफ कर दो। फिर वह अपने आंसू पोंछने लगा। श्यामा ने पूछा, क्या बात है? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम जाने के समय इतना उदास क्यों हो रहे हो? क्या हम लोगों से कोई गलती हुई? राम निहाल ने कहा, तुमसे गलती होगी? ये तुम क्या कह रही हो? मैं रो रहा हूं तो इसमें मेरी ही गलती है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो तरीका अपनाया वह ठीक नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरा मन नहीं मानता। श्यामा थोड़ी होशियार हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि किशोरी वहीं खड़ी थी। श्यामा ने किशोरी से कहा, जाओ बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठो। किशोरी चली गई। अब श्यामा सुनने के लिए तैयार होकर एक चटाई खींचकर बैठ गई। राम निहाल ने कहना शुरू किया, श्यामा, तुम एक विधवा हो, फिर भी तुम जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रही हो, उसे देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि एक इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारे सामने इतने सारे बच्चे हंसते खेलते हैं, और तुमने तो जैसे बहुत सारे भगवान और देवियों की मूर्तियों को सजाकर अपने दिल के कमरे को एक मंदिर बना दिया है। लेकिन मुझे ऐसा सुकून कहाँ मिलता। मैं पूरे भारत में छोटे मोटे काम, नौकरी और अपना पेट भरने के लिए घूमता रहा, और जब मैं तुम्हारे घर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपना घर मिल गया हो। जब से मैंने दुनिया को समझना शुरू किया, तब से मैं बेघर था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मुझे अपने पुरखों से मिला था, उसे अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कुछ लोग अपना घर गृहस्थ ही अपने छोटे घोड़े पर लाद कर घूमते हैं। मैं बहुत चालाक था, इतना चालाक जितना किसी इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे भरोसा हो गया है कि ज्यादा चालाक बनकर इंसान खुद को बदकिस्मत बना लेता है और भगवान की दया से दूर हो जाता है। मेरी बड़ी बड़ी इच्छाएं और हमेशा आगे बढ़ने के विचार मुझे लगातार दौड़ाते रहे। मैं अपनी होशियारी से अपनी किस्मत को धोखा देता रहा। इससे मेरा पेट भर जाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि अब सब ठीक हो गया है और मैं अपने आप पर जीत गया हूँ, और मैं खुशी से संतुष्ट होकर दुनिया के एक कोने में आराम से बैठ जाऊंगा। लेकिन वह सिर्फ एक धोखा था। अब तक मैंने जिनके यहाँ नौकरी की, वे लोग बहुत पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं। वे मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं। तुम्हारे यहाँ घर जैसा सुख है, लेकिन यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इतना कहकर राम निहाल चुप हो गया। श्यामा ने कहा, तो तुम काम की एक भी बात नहीं कहोगे? बेकार में। इतनी श्यामा कुछ और कहना चाहती थी कि राम निहाल ने उसे रोककर कहा, मैं तुमको अपना भला चाहने वाला दोस्त समझता हूँ। फिर तुमसे नहीं कहूंगा तो ये दुख कब तक उठाता रहूंगा? मैं पहले जहां काम करता था,
तब वहां कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मैं काम से छुट्टी पाकर शाम की सुंदरता देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने की तैयारी कर रहा था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे घूमने जाते ही हो। आज मेरे एक रिश्तेदार आ गए हैं, इन्हें भी एक नाव पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने मान लिया। मैं ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में अंदर से एक आदमी के साथ एक सुंदर औरत निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर नाव ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय मुझे माफ कीजिए, कुछ जरूरी काम है। उस आदमी के चेहरे की लकीरें थोड़ी खिंच गईं। औरत ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। वह आदमी जिसका नाम मोहन बाबू था, जाकर नाव में ऊपर बैठ गया। नाव पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं नाव के एक कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में उसने धीरे से कहा, मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है। वह थोड़े से हैं भी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं। लेकिन ऊपर आकर बैठ जाने पर भी उस सुंदर चेहरे की खुशबू मेरे कानों के पास महसूस हो रही थी। मैंने अपने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर जलते हुए दीपक दिख रहे थे और गंगा नदी में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या मतलब है, तुम समझती हो? मनोरमा ने कहा, गंगा जी की पूजा, और क्या? मोहन बाबू ने तुरंत जवाब दिया कि असल में तुम और मैं इस बारे में अलग अलग सोचते हैं। ये जो छोटे छोटे दिए पानी में बह रहे हैं, ये दिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को एक बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ने देना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। वाह, कितनी बढ़िया बात है। ये कहकर मोहन बाबू बहुत खुश हो गए। उनकी बॉडी और दिमाग दोनों में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? इस पर मैं हैरान हो गया। नाव पंचगंगा घाट के पास पहुंच गई थी। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो रंगीन दीपक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी तो बहुत बड़ा है। जीवन के दीपक को उसी ओर जाने के लिए यह भी इशारा है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना शुरू किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं यह जानता हूँ। दुनिया के धोखे की ठोकरों ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया है। किसी ने मेरे मन के दुखों में मेरी मदद नहीं की। मैं ही सबके लिए परेशान होता रहा। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे सच्चे प्यार की जरूरत है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। इस पर मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत खराब हो रही है, शांत हो जाइए। मोहन बाबू ने तुरंत कहा कि क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई डर नहीं। तुम लोग छिपाकर सच को झूठ क्यों बनाते हो? मोहन बाबू की सांसें तेज हो गईं। मनोरमा ने निराश होकर मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में एक शांत मूर्ति की तरह बिना हिले खड़ी थी। मैंने नाव वाले से कहा, मांझी, अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से ठंडी हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर मुड़ गई। मैं मोहन बाबू के मन के दुखों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप से कहने लगे, ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो चाल चली है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। मनोरमा ने कहा कि आप चुप नहीं रहेंगे। मैं कहती हूँ, यह बेकार का शक अपने मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए जहर मंगवा दीजिए। बस कीजिए। फिर ठीक होकर बड़े प्यार से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बातें नहीं कहनी चाहिए। ये मेरी गलती है। मुझे माफ करो मनोरमा। ये कहते हुए मोहन बाबू ने मनोरमा के कोमल पैर अपने हाथ में पकड़ लिए, जिनको वह छुड़ाती हुई एकदम पीछे हट गई, जिससे उसका शरीर मेरे शरीर से छू गया। वह परेशान और शर्म से भरी औरत जैसे किसी का सहारा पाने के लिए बेचैन हो गई थी। मनोरमा ने उदासी से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की गहरी धारा पर नाव फिसल रही थी, तारे चमक रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा सहारा खोज रही थी। अपनी सारी शर्म और अपमान लेकर वह मुश्किल शक के बोझ से दुखी औरत जब कहती थी कि आप देखते हैं ना,
तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा मजाक उड़ाना देखने की चीज नहीं है। मैं चुप था। घाट पर नाव लगी। फिर उस युवती ने मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ी से संभलते हुए उतरी। और मैंने एक बार न जाने क्यों मन में सोचा कि मैं भाग्यशाली हूं। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी मुसीबत में आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैं हैरान रह गया। श्यामा ने एक बार गहरी नजर से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने हुक्म भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। जिस पर श्यामा ने फिर कहा कि वही कहो ना। राम निहाल ने कहा कि कहता हूं। मुझे धीरे धीरे पता चला कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल को अदालत से पागल मान लिया जाए और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति का ध्यान रखने वाले बन जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। भगवान जाने इसमें क्या राज है, लेकिन दुनिया तो दूसरों को बेवकूफ बनाने के काम पर चल रही है। मोहन अपने शक के कारण पूरी तरह पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का गट्ठर देख रही हो, वह मनोरमा का है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तेज नजर से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी शक हो रहा है? सो ठीक ही है। मुझे भी थोड़ा शक हो रहा है कि मनोरमा मुझे इस समय क्यों बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह बुरी औरत है? छी रामनिहाल, ये तुम क्या सोच रहे हो? देखे तो हाथ में यह कौन सी तस्वीर है? क्या मनोरमा की ही? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से तस्वीर ले ली। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, अरे, ये तो मेरी ही है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने का बचपना कर रहे हो? ये अच्छी मुसीबत मोल ली है तुमने। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको? मन बहलाने के लिए तुमने अच्छा तरीका निकाला है। तभी डरपोकों की तरह यहां से अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर ली है। रामनिहाल हैरान और अपराधी की तरह श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने का रास्ता ही ना हो। श्यामा मजबूत आवाज में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बहुत मुश्किल है। तुम इस खेल को नहीं जानते। इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखी औरत तुमको अपनी मदद के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी मदद करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी देखरेख की जरूरत है। उठो, नहा धो लो। जो ट्रेन मिले उससे जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा को बचाओ और फिर मेरे यहाँ चले आना। ये सब तुम्हारा संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी में एक शब्द आया है, संदेह। संदेह का मतलब होता है किसी बात पर पूरा भरोसा ना होना, शक होना या मन में किसी चीज को लेकर सवाल उठना। जब हमें किसी बात या किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता, तो हमारे मन में संदेह पैदा होता है। सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे कहे कि उसने आसमान में उड़ता हुआ हाथी देखा, तो शायद तुम्हें उस पर तुरंत भरोसा नहीं होगा। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि क्या यह सच है? क्या हाथी उड़ सकते हैं? यही संदेह है। कहानी में राम निहाल को मनोरमा पर संदेह होता है। उसे लगता है कि शायद मनोरमा उसे पसंद करती है और वह अच्छी औरत नहीं है। ये संदेह उसके मन में तब आता है जब मनोरमा उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और कुछ दबी छुपी बातें करती है। राम निहाल को पूरी बात पता नहीं होती और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मोहन बाबू को भी अपनी पत्नी मनोरमा और ब्रज किशोर पर संदेह होता है। उसे लगता है कि दोनों मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उसकी संपत्ति हड़प सकें। यह संदेह उसके मन में इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उससे सच छुपा रहे हैं और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कहानी के आखिर में श्यामा राम निहाल को समझाती है कि उसे जो कुछ भी लग रहा था वह सिर्फ उसका संदेह था, असलियत कुछ और ही थी। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुन सकें। और हाँ, हमारे चैनल वागलेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
धन्यवाद।